नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। हेमंत से जेल में मिले बसंत सोरेन, चुनाव और पार्टी संगठन पर हुई बात। गुरुजी के छोटे पुत्र और मंत्री बसंत सोरेन अपने बड़े भाई हेमंत सोरेन से मिलने होटवार जेल पहुंचे। इस दौरान पार्टी महासचिव विनोद पांडे भी मौजूद थे। जानकारी के अनुसार हेमंत और बसंत के बीच झामुमो के प्रत्याशी घोषित होने के बाद उभरी नाराजगी, चुनावी रणनीति, 21 अप्रैल को आयोजित न्याय उलगुलान महारैली, इंडिया गठबंधन के बीच चुनावी रणनीति और सीटों के बंटवारे को लेकर उपज रही विवाद पर चर्चा हुई। यहाँ आप सबको बता दें कि पिछली दफा जब बसंत बड़े भाई हेमंत से मिले थे तो 2 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा हुई थी। आप सबको बता दूं कि चाहे इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति हो या फिर झामुमो के प्रत्याशी का चयन, इन सभी मामलों पर हेमंत सोरेन की मर्जी चल रही है। एक निर्णय हेमंत से सलाह मशवरा करके ही लिया जा रहा है। खबर यह है कि 21 की न्याय उलगुलान महारैली की घोषणा भी हेमंत सोरेन के निर्देश पर ही हुआ है। यानी कि हेमंत सोरेन जेल में रहने के बावजूद पार्टी संगठन और सरकार में पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं। हेमंत की सलाह के बिना कोई भी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। न्याय उलगुलान महारैली में कल्पना सोरेन ने जारी किया एजेंडा। 21 अप्रैल को रांची के प्रभात तारा मैदान में झामुमो की न्याय उलगुलान महारैली होगी। इसे लेकर पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी। महारैली को सफल बनाने में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन खुद जुटी हुई है। उन्होंने इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियों को महारैली में शामिल होने का न्योता भी दिया। न्याय उलगुलान महारैली का एजेंडा है तानाशाही के खिलाफ, चंदा चोरों के खिलाफ, इलेक्ट्रोल बॉन्ड महालूट के खिलाफ, जल जंगल जमीन लूटने वालों के खिलाफ, आदिवासी विरोधियों के खिलाफ, दलित विरोधियों के खिलाफ, पिछड़ा विरोधियों के खिलाफ, अल्पसंख्यक विरोधियों के खिलाफ, महिला युवा किसान मजदूर विरोधियों के खिलाफ, सरकारी संपत्तियों को बेचने वालों के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ बिगुल फूंका जाएगा। वहीं कल्पना सोरेन ने एक्स पर लिखा, पूरा देश कह रहा है उलगुलान उलगुलान उलगुलान, अपनी आवाज बुलंद करने को, उलगुलान शुरू करने को। रांची चलो, झारखंड झुकेगा नहीं, INDIA रुकेगा नहीं। इंडी अलायंस की रैली उलगुलान नहीं, भ्रष्टाचारियों का है जुटान, प्रतुल ने कहा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि 21 अप्रैल को एक ही मंच पर भ्रष्टाचारी, सनातन विरोधी, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और परिवारवादी राजकुमार दिखेंगे। रैली का नाम उलगुलान रखना भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अमर शहीदों का अपमान है। उलगुलान का आह्वान अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ किया गया था। उलगुलान शब्द आदिवासी अस्मिता से और आदिवासी सम्मान से जुड़ा है। ऐसे भ्रष्टाचारी जुटान का नाम उलगुलान देकर उन्होंने पूरे देश के आदिवासियों का अपमान किया है। सीता सोरेन ने भी अपने साथ परिवार के भीतर हुए अन्याय के खिलाफ उलगुलान का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको अपनी बेटियों की परवरिश करने के लिए परिवार के भीतर अकेला ही छोड़ दिया गया। विषम परिस्थितियों में उन्होंने बच्चों को पाला था, परिवार में उन्हें तिरस्कृत किया गया। सीता सोरेन ने अपने आंदोलनकारी पति स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की रहस्यमयी मौत को साजिश बताते हुए जांच की मांग की है, पर सरकार ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस उलगुलान के मुद्दे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा खामोश क्यों है? वहीं प्रतुल ने कहा कि स्थानीय नीति और 1932 की स्थानीय नीति को लागू करने के लिए किए गए उलगुलान पर भी सरकार ने चुप्पी साध ली है। उल्टे उन पर प्रश्न उठाने के लिए झामुमो के नेताओं द्वारा लगातार टारगेट किया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन झारखंड में पूरे तरीके से खंडित दिख रहा है। चतरा पलामू में फ्रेंडली फाइट की बात हो रही है। अब चुनाव में फ्रेंडली फाइट क्या होता है? लोहरदगा, राजमहल और कोडरमा भी इनके बागी उम्मीदवार भी ताल ठोक रहे हैं। 21 अप्रैल को कांग्रेस के बड़े नेता भी मंच पर आएंगे, जिनके सांसद DK शिव कुमार दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। आगामी चुनाव में जनता ने इन देश विरोधी, सनातन विरोधियों के खिलाफ EVM से उलगुलान करेगी। राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता की मांग पर निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव, लोबिन ने कहा। राजमहल लोकसभा क्षेत्र की जनता की मांग को पूरा करने के लिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। उक्त बातें जेएमएम के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने शुक्रवार को कही। शहर के एक होटल में लोबिन हेम्ब्रम ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मैं जेएमएम से 1990 से विधायक हूं। बोरियो विधानसभा क्षेत्र राजमहल लोकसभा अंतर्गत आता है। राजमहल लोकसभा क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्र से फोन आने लगा कि आप खड़ा हो रहे हैं कि नहीं। सीएम चंपेश सोरेन, बसंत सोरेन से हमने कहा कि सांसद विजय हंसदा को क्षेत्र की जनता लायक नहीं करती। क्षेत्र में भ्रमण के क्रम में जनता ने कहा है कि 10 वर्षों में हमने सांसद को देखा तक नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विजय हंसदा जेएमएम का इकलौता सांसद था।
राजमहल लोकसभा क्षेत्र की स्थिति ठीक नहीं है, मैंने सीएम को कहा था। वहीं बसंत सोरेन ने भी कहा कि चाचा हमको सब पता है। वहीं स्टीफन मरांडी सहित अन्य को भी हमने कहा था। पार्टी पर हमको विश्वास था कि इस चुनाव में नए चेहरे को टिकट मिलेगा। इतने दिनों तक हम वेट एंड वॉच करते रहे। हम ट्रेन में थे तो प्रत्याशी की सूची जारी कर दी गई। लोबिन ने कहा कि लोग हमको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं। मैं पार्टी में ही रहकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। 15 अप्रैल से साफ होगा झारखंड का मौसम, 5 डिग्री तक बढ़ेगा और पारा। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 15 अप्रैल से मौसम साफ होगा। राज्य में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। झारखंड में फिर से गर्मी की तपिश लोगों को झेलनी पड़ेगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा हुई। सबसे अधिक वर्षा 4.5 mm लोहरदगा में दर्ज की गई। सबसे अधिक तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में, जबकि सबसे कम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 14 अप्रैल को रांची समेत राज्य के दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही कहीं कहीं पर गर्जन और तेज हवाओं का झोंका यानी कि अधिकतम गति जो है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ वज्रपात होने की संभावना है। रांची में 15 अप्रैल को भी आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। सरहुल शोभा यात्रा में दिखा केंद्र की नीतियों के खिलाफ गुस्सा, भाजपा दे जवाब, सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा। झामुमो ने इस साल की सरहुल शोभा यात्रा को कुछ अलग ही बताया। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि इस बार की सरहुल शोभा यात्रा में केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध साफ तौर पर देखा गया। चाहे वह आदिवासी धर्म कोड की मांग हो या नए फॉरेस्ट एक्ट के जरिए जंगल को बर्बाद करने या कॉल बेरिंग एक्ट हो या फिर जल जंगल और जमीन से आदिवासियों को बेदखल करने का मामला हो या फिर चुनावी बॉन्ड का मामला। इससे यह साबित होता है कि केंद्र सरकार की आदिवासी विरोधी नीतियों से जनजाति समाज में गुस्सा है। सुप्रियो ने कहा कि हमारी सरकार ने सर्वसम्मति से सदन से ध्वनि मत से आदिवासी या सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित कर भेजा, लेकिन केंद्र सरकार ने उसे वापस कर दिया। इस देश में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म का अपना धर्म कोड हो सकता है, तो देश में रहने वाले करोड़ों प्राकृतिक पूजक आदिवासियों का अपना धर्म कोड क्यों नहीं हो सकता। एनोस एक्का की झारखंड पार्टी 6 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चमरा और लोबिन को समर्थन की तैयारी। चतरा, हजारीबाग, चाईबासा सीट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान। पूर्व मंत्री एनोस एक्का की झारखंड पार्टी लोकसभा चुनाव में 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष एनोस एक्का और केंद्रीय प्रधान महासचिव अशोक कुमार भगत ने संसदीय बोर्ड की बैठक में इसकी जानकारी दी। सिमडेगा में 2 बाइक में टक्कर, 3 लोगों की हुई मौत। मरने वालों में 2 हेलमेट पहना होता तो बच सकती थी जान। सिमडेगा में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा होटिंग होड़े के पास हुआ। तेज रफ्तार 2 बाइक के टकराने से यह हादसा हुआ। हादसे में एक बाइक में सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। दोनों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। सीबीआई की जांच में सामने आया नींबू पहाड़ पर 5 लाख घन मीटर अवैध खनन का मामला। अवैध खनन मामले की जांच के लिए सीबीआई की टीम शुक्रवार को फिर से साहिबगंज स्थित नींबू पहाड़ पहुंची। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई जांच में नींबू पहाड़ पर 5 लाख घन मीटर के अवैध खनन का मामला सामने आया। नींबू पहाड़ पर 2 हिस्सों में अवैध खनन हुआ है। एक हिस्से में पानी है। जांच में पता चला कि यहां 2016 से अवैध खनन हो रहा है। दूसरे हिस्से में पानी नहीं है, जिसे लोग साल 2021 से अवैध खनन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अवैध खनन के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी और राजस्व की भी वसूली की जाएगी। आप सबको बता दूं कि बुधवार को यानी कि 10 अप्रैल देर शाम 6 सदस्यीय सीबीआई टीम साहिबगंज पहुंची थी। झारखंड के गुमला से टीएसपीसी के 4 नक्सली हुआ गिरफ्तार। 4 बंदूक बरामद ने धर दबोचा। झारखंड की गुमला पुलिस ने टीएसपीसी के 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इनके पास से बंदूक, गोली और मोबाइल समेत अन्य सामान भी बरामद किए हैं। पिछले दिनों इन्होंने गुमला की उत्तरी कोयल नदी पर बन रहे पुल के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट भी की थी और बंधक बनाकर रखा था। पर्चा छोड़कर 25 लाख रुपए लेवी की मांग भी की थी। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और टीम का गठन कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। झारखंड में बिछ रहा है सड़कों का जाल। पड़ोसी राज्यों में जाना होगा अब आसान।
झारखंड में सड़कों का जाल बिछ रहा है। इन सड़कों के जरिए पड़ोसी राज्यों तक पहुंचना और आसान हो जाएगा, समय की भी बचत होगी। वहीं राज्य के अंदर भी यातायात सुगम बनाने और समय की बचत के लिए 4 लेन, सर्विस लेन और साइकिल लेन से युक्त सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। सरायकेला राजनगर से चक्रधरपुर तक सड़क का निर्माण किया जा रहा है। यह सड़क ओडिशा बॉर्डर से कनेक्ट होगी। इस सड़क की लंबाई 22.75 किलोमीटर है। वहीं हजारीबाग, बड़कागांव, टंडवा, खलारी से बिजुपड़ा तक सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। इस सड़क की कुल लंबाई 101 किलोमीटर है। इस सड़क पर ब्रिज और बाईपास भी बनेंगे। वहीं हजारीबाग रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसकी लंबाई 5.58 किलोमीटर है। वहीं सिमरिया टंडवा रोड सड़क का भी निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क की कुल लंबाई 3.51 किलोमीटर है। वहीं धनबाद में कानको चौक से विनोद बिहारी चौक तक 4 लेन के साथ सर्विस लेन सड़क बनाई जा रही है। इसकी लंबाई 11.70 किलोमीटर है। वहीं विनोद बिहारी चौक से मेमको चौक सड़क तक 4 लेन के साथ साइकिल ट्रैक और सर्विस लेन का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई 8.30 किलोमीटर है। उधर जो है दामोदर नदी पर 0.144 किलोमीटर लंबे ब्रिज का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं बरलंगा नेमरा से कसमार तक 27.60 किलोमीटर सड़क का निर्माण हो रहा है, जो पश्चिम बंगाल की सीमा तक जाएगी। वहीं मंझीगांव से ओडिशा बॉर्डर तक 33.97 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। वहीं दोबा दुबिन से ओडिशा बॉर्डर तक 33.97 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।